नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। ईडी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी के खिलाफ अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और सीधा ही इंडी गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है जो कि ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे पर ही निशाना साधने से पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खली में शुक्रवार को ईडी की एक टीम पर भीड़ ने 300 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई और इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने मोदी जी और दीदी का कनेक्शन मजबूत बताकर तंज कसा तो टीएमसी ने घटना की निंदा की। अब भाजपा ने भी पलटवार किया है। उसका कहना है कि यह किसी तरह का गठबंधन है। आखिर कैसा गठबंधन है जहां कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ही कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सत्ताधारी दल उन्हें पीछे से ताकत दे रही है और इस वजह से काका बाबू, खोखा बाबू, शाहजहां और नूर की कमी नहीं है। अगर भाजपा के पास हिम्मत है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। जब वो मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए तो बंगाल में कैसे करेंगे। हम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है। और क्या कुछ कहना है अधीर रंजन चौधरी का भी, जरा एक नजर डालिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज़्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। वे केवल दावा करते हैं मोदी जी और दीदी का कनेक्शन मजबूत है और इस वजह से यह नहीं हो सकता। जो संदेश खली में हुआ वह भारत में किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ होगा। बदमाशों के भीतर आज इतनी हिम्मत आ गई है कि वो इसका उदाहरण है। यह घटना राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी और राज्य पुलिस बल के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। वही भाजपा ने इस मामले पर पलटवार किया है। भाजपा ने जबरदस्त पलटवार किया है और पलटवार करते हुए भाजपा द्वारा चीजें कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हमको आपको बता दें कि भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और संस्कृति है और इसकी पुष्टि लोकसभा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक तरफ कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन करती है, दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। अब तो देखिए कंफर्म हो चुका है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नहीं है। टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। ये मैं नहीं कह रहा, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोकसभा में, सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में। जिस प्रकार की राजनीतिक हिंसा हमने देखी ईडी ऑफिशियल्स सेंट्रल टीम के खिलाफ, और ये कोई पहली घटना नहीं है। 2013, 2018, 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस, 2022 में हिंसा, 2023 में पंचायती चुनाव में हिंसा, जिस पर तो अधीर रंजन दा कोर्ट भी गए थे। तो बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि डेमोक्रेसी को मारने का काम तृणमूल कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ गठबंधन डेमोक्रेसी बचाने के लिए। और यही हाल पंजाब में आम आदमी पार्टी पर आरोप, केंद्र में गठबंधन, केरल में पिनराई विजयन पर आरोप, केंद्र में गठबंधन। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है? सोनिया जी, राहुल जी,
अधीर रंजन चौधरी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बताइए एक बार। ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये दोहरे मापदंड अपनाते हैं और आज राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है पश्चिम बंगाल में कि स्वयं अधीरदा वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि वे अधीर रंजन चौधरी से सहमत है या नहीं। ये किस तरह का आखिर गठबंधन है। वहीं भाजपा सांसद दिलीप घोष ने भी इस मामले पर कांग्रेस को लेकर जो है कांग्रेस को भी घेरा और तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस पहले कश्मीर कश्मीर बोलती थी, पर कभी वहां कुछ कर ही नहीं पाई। मोदी जी ने कश्मीर को शांत कर दिया, उसे देश में विलय कर दिया। अब मणिपुर को लेकर सवाल उठा रहे, जबकि वो बहुत पुरानी समस्या है। सरकार गंभीर है। उन्होंने आगे कहा कि इन सबसे ज्यादा हालत बदतर जो है, खराब जो है वो बंगाल की। और क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का भी, जरा सुनिए। अब तो कश्मीर की बात होती थी, कानून व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस 30 साल में कर नहीं पाया। मोदी जी ने शांत कर दिया कश्मीर को और देश में विलय भी कर दिया है। अब मणिपुर की बात आई है, मणिपुर भी बहुत पुराना समस्या है, सरकार उसका सीरियसली देख रहा है। उससे भी बदतर हालत बंगाल में है। बंगाल में जनता ने वोट दिया इस सरकार को, इसलिए सरकार जो कर रही है उसकी सजा जनता ही देगी। सरकार की जो काम है कि कानून व्यवस्था ठीक चले उसके लिए मदद करना, सुझाव देना, वो केंद्र सरकार दे रही है। बाकी अदालत देख रही है। केंद्रीय संस्थाएं यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो हिंसा हो रही है उसका खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाधा दिया जा रहा है। तो उसका जो करना है वो आगे होगा। लेकिन हम भी देखते हैं बंगाल की जो स्थिति है, बांग्लादेश बॉर्डर की जो स्थिति है वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। ये पूरा देश के सामने उजागर हो गया जो पहले से हम बोलते आ रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता ने वोट दिया है सरकार को, तो उसे सजा भी वही देगी। केंद्र सरकार सुझाव देने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मदद की पेशकश करने का अपना काम कर रही है। घोष ने कहा कि हम देख सकते हैं कि बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित देश की सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। हम ये कहते रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, ये इनके द्वारा कहा गया है। और इस हमले पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है कि केंद्रीय बलों से घिरे केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी ने स्थानीय लोगों को भड़काया और इससे लगातार जवाबी प्रतिक्रिया होती रही। शांतनु सेन और क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी का बचाव करते हुए, जरा सुनिए। The officers of Central Investigating Agency surrounded by the central forces, they provoked the local people badly. That's why there was a counter reaction spontaneously. The real fact is the people of India, they are totally frustrated seeing this deep-rooted conspiracy engineered and monitored by Delhi on daily basis, and that too in case of Trinamool Congress so far in our state of West Bengal is concerned. People of Bengal, they are witnessing this big conspiracy almost on daily basis. On the contrary, the person who is posting all these stuffs in the social media, he is topping the list of corruption. He was found taking money before camera. His other family members are accused of several corruptions, but not a single action being taken against these political leaders, only because they belong to BJP. So far Trinamool Congress is concerned, Trinamool Congress not only speaks about zero tolerance to corruption, they proved it in several ways. On the contrary, BJP cannot say a single word regarding zero tolerance to corruption because they know most of the leaders of their party are corrupt. So far the attack on media is concerned, Trinamool Congress never supports attack on media and Trinamool Congress strongly condemns it. तो जैसा कि हमने सुना, शांतनु सेन साफ तौर पर कह रहे हैं कि असल बात तो यह है कि भारत की जनता रोजाना दिल्ली से तैयार होने वाली इस तरह की गहरी साजिश को देखकर निराश है। ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मामले में हुआ। विपरीत जो व्यक्ति है सब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा, भ्रष्टाचार की सूची में शीर्ष पर है, कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पाएगा। उसके परिवार के अन्य सदस्यों में भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आखिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस की पोल खोल दी और शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार सुनिए आप। उसको उस लोग को पूछ लीजिए। ये गंदा पार्टी है, ये चोर पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट का पार्टी है, तुष्टीकरण का पार्टी है, भ्रष्टाचार का पार्टी है। लेकिन इसका इतना ये भाषा बोलना ये तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन आज तो पवित्र दिन है, शहीद दिवस 2007 से। अरे वो लोग को पूछिए ना, गंदा आदमी को पूछिए। ममता की नौकर है ये लोग, वो लोग को पूछ लीजिए, मुझे मत पूछिए। नंदीग्राम के जनता ने सही वक्त पर सही इसका जवाब दे देगा। बोल रहे हैं कि 2024 में हम लोग दिखा देंगे। हाँ, वो 21 में देखा था, 23 में पंचायत में देखा था, अब अभी भी दिखाएगा। पंचायत का पहले ये लोग क्या किया, पंचायत तो स्टेट पुलिस का वोट हुआ, उसमें भी भाजपा यहाँ 11 ग्राम पंचायत में चुनाव में जीता, 2 ब्लॉक में भाजपा की पंचायत हुआ, पंचायत समिति पूरा साफ हो गया।
तो जैसा कि आपने सुना, वहां पर शुभेंदु अधिकारी भी तृणमूल कांग्रेस को चोरों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी जो है उस बता रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो नंदीग्राम के लोग हैं वो उन्हें जरूर जवाब देंगे और जो होने वाले पंचायत चुनाव है उसमें बीजेपी 11 ग्राम पंचायत सीटें जीतेगी और टीएमसी का वहां से सफाया हो जाएगा, टीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अब आपको थोड़ा विस्तार से ये भी बताते हैं कि ये जो बयानबाजी हो रही है इससे जुड़ा हुआ पूरा मामला क्या है। ऐसे में हम आपको बता दें कि ईडी की टीम उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली गांव में राशन घोटाले के केस में टीएमसी के नेता एसके शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची। तभी वहां करीब 200 से 300 लोग आ गए और ईडी टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अफसरों के साथ आए केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि टीम में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। हमले में घायल हुए ईडी टीम के सदस्यों को कोलकाता के स्थानीय अस्पताल में ट्रांसफर जो है कर दिया गया और इसी तरीके से जो ये मामला हाईलाइट हुआ और इस मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। विपक्ष के नेता है और ऐसे में उन्होंने यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद बीजेपी भी इस मामले को लेकर एक्टिव नजर आई और जमकर इस मामले पर बयानबाजी की और प्रतिक्रिया दी। वहीं टीएमसी के नेता कुणाल घोष हो या शांतनु हो, सभी इस मामले को लेकर बचाव करते नजर आए और इसका ठिकरा भी बीजेपी की जो है केंद्र की बीजेपी सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर दिया। अब ऐसे में जमकर जो इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।